राज़िया की दुनिया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो गाइज़ ये आए हैं हमसे मिलने हमारे छोटे से सब्सक्राइबर। नाम बताओ भाई अपना अपना सब। आपका क्या नाम है? फरहीन। आपका अफसान। है? अफसान। और आपका? ज़ारा। ज़ारा। छोटे छोटे से सब्सक्राइबर। मैं इनकी शॉर्ट वीडियो भी बनाऊंगी और लॉन्ग वीडियो में भी ले लिया मैंने इनको। और आज धूप भी निकल गई है फाइनली। तो कर दो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये मेरी दोपहर की क्लिप थी। दोपहर को खाना वाना खा के नमाज़ पढ़ के हम सब चीज़ों से फारिग होकर मैं थोड़ी देर धूप में बैठ गई थी। धूप में बैठना अच्छा लगता है। यही हो रहा है अब तो सर्दियों में 2-4 दिन धूप निकलती, 2-4 दिन क्या 2-4 दिन तो मौसम ऐसा ही रहता है, धुंध वगैरह सी, बहुत ज़्यादा सर्दी और एक दिन धूप निकलती है। तो मैं धूप में थोड़ी देर बैठ गई थी और अचार जो शलजम का अचार मैंने डाला था ना, तो वो बन के रेडी हो गया था। उसे बनने में 3 से 4 दिन लगते हैं। 3 दिन तो वैसे मतलब सूखा मसाला डाल के उसे धूप में रखना पड़ता है, लेकिन धूप तो थी नहीं तो मैंने उसे अंदर ही रख रखा था, मतलब बंद करके डब्बा एक साइड में, छाँव में बोलते हैं, एक साइड उसे रख दिया था। उसे ऊपर नीचे मतलब हल्का हल्का उसको उछाल के, जैसे अब मैं ये चावलों को साफ़ कर रही हूँ ना, इस तरह से उछाल उछाल के बार बार, उसको उछाल नहीं बोलते हैं, उसे रख देते हैं। उसके बाद जब 3 दिन बाद वो कतले खाने में खट्टे हो जाएं, वैसे 3 दिन बाद ही उसके अंदर गुड़ का कीमाम पका के डाल देते हैं, जिसमें कोई चाशनी वगैरह नहीं पकानी पड़ती। मतलब बस गुड़ हमारा गुड़ के अंदर चाय की तरह उबाल आ जाए। उसके बाद उसे नॉर्मल टेम्परेचर पे थोड़ा नींगा नींगा सा, मतलब थोड़ा निवाया सा रहे, उसके बाद बस अचार के अंदर उसे डाल देते हैं और सुबह तक या अगले दिन तक अचार खाने लायक हो जाए। तो फाइनली हमारा अचार खाने लायक हो गया था। तो राजू ने कहा था क्योंकि दोपहर का तो खाना खाने आते नहीं, कि मेरे लिए खिचड़ी बना के रखना। तो राजू के और अपने लिए तो मैं खिचड़ी बना रही थी और जोहा ने कहा था कि मैं खिचड़ी, जोहा क्योंकि खाती ही नहीं, उसकी बहुत ही वैसी डाइट है, मतलब बहुत गिनी चुनी चीज़ें वो खाती है। तो उसके लिए मैंने आलू बॉयल करके रख लिए थे। मैंने कहा अब जोहा खा लेगी 1-2 पराठा जो खाना होगा और सुबह को भी काम आ जाएंगे, इसलिए मैंने आलू उबाल के रख दिए थे। और पता नहीं मैं अब क्या ढूंढ रही, शायद छुरी ढूंढ रही होंगी, क्योंकि बच्चों का ऐसा ही है। हाँ नहीं, ये वो ढूंढ रही थी मैं। आलू बॉयल हुए हुए हैं ना, तो इन्हें रखूँगी इसके अंदर। आलू का मैशर है ना, ये मैं बहुत दिन से ऑनलाइन सोच रही थी कि ऑनलाइन मंगाऊंगी, लेकिन ऑनलाइन ना ये बिल्कुल सिंगल नहीं मिल रहा था। तो और बाज़ार भी मैं जब मार्केट जाती थी तो मार्केट भी याद नहीं रहता था। तो ऑनलाइन मैंने कई बार देखा तो ऑनलाइन सिंगल नहीं मिल रहा था। जो चीज़ें मेरे पास थी ना उनके साथ ही, या तो मतलब इसके साथ बीटर था, इसके साथ 2-3 चीज़ें साथ ही आ रही थी। तो मैं चाह रही थी सिंगल, लेकिन ये मेले में मुझे दिख गया। मेले में मुझे नहीं दिखा, बल्कि मुख्तार ने आके बताया कि मम्मा जो आप ऑनलाइन ढूंढ रही थी ना, वो हमने मेले में देखा था। फिर मैंने राजू से कहा, तो राजू मेले में से जाके ये लेके आए थे। तो इससे बहुत ही इजी और मतलब बहुत अच्छे से मैश हो रहा था, जैसे कद्दूकस में कर लेते हैं ना, आलू को हम कस लेते हैं या गाजर को, बिल्कुल सेम ऐसे ही बहुत ही स्मूथली, बहुत अच्छा इसके अंदर मैश हो रहा था। तो आलू वगैरह मैंने बॉईल करके रख दिए थे, मैश भी करके रख दिए थे। उसके अंदर हरा धनिया, हरी मिर्च वगैरह ये सब चीज़ें कट करके रख दी थी। उसके बाद मैंने अपनी चाय बनाई और दाल चावल भी मैंने साफ़ करके भिगो के रख दिए थे, ताकि जब राजू आएंगे ना, तो जब भी बस जोहा के साथ साथ पराठे भी बना दूँगी और उनकी दाल वो खिचड़ी भी बना दूँगी। उसके बाद मैं चाय लेके अंदर जाके बैठ गई थी मुख्तार के पास। मतलब बाहर हो जाता हूँ, पानी लेते हैं। ओके गाइस, तो अभी लिफ्ट नीचे आ चुकी है। इधर मैं थोड़ा सा साउंड क्रिएट कर देता हूँ ताकि सगाई में हो रही है तब खराब। कि मैं नीचे हूँ, बट मैं ठंड हो गई है मुख्तारी को। नजला वाला नजला। खा लिया पराठा। एक टुकड़ा रह गया आलू। सोच रहा हूँ कि राजू ने तो खिचड़ी कहा था, तो फिर इन बेचारों को आलू का पराठा। मैंने भी जल्दी जल्दी में, क्योंकि ये जल्दी आ गए थे, मैंने इनसे, जबकि मैंने दाल चावल भिगो के रख दिए थे, मैंने इनको फ़ोन करके पूछा कि तुम कब तक आओगे, इतने में चावल दम पे लगा दूंगी, मतलब जब ये आएंगे तो चावल तैयार बनेंगे। लेकिन इन्होंने कॉल रिसीव की और कहा कि मैं तो बिल्कुल गेट में ही हूँ। और मैंने कहा मैं क्या करूँ, फिर बस क्या करती, मैं इतनी जल्दी तो चावल बन नहीं सकते थे। फिर मैंने चावल तो खैर बनने रखे, खिचड़ी बनने रखी और इनका जल्दी जल्दी से मैंने एक आलू का पराठा बना के दिया, चाय दी और गरम गरम हलवा दिया इनको, ताकि इनका थोड़ा पेट भर जाए और इनको वो ना हो भूख, क्योंकि पूरे दिन ही खाली पेट ही रहते हैं। दोपहर सुबह को नाश्ता करके चल जाएंगे हैवी, घी से रोटी, 2 अंडे बॉयल करके दे दूँगी मैं और अच्छी खासी चाय। तो अब बस रात को ही आके खाना खाते हैं। तो फिर मैंने सोचा था कि गरम गरम चावल इन्हें मिल जाएंगे, लेकिन यही
हुआ। तो खैर अब इन्हें भूख लग रही थी, थोड़ी सी भूख दब जाएगी। मैंने आलू का पराठा बना दिया था, एक ही दिया, सिर्फ पतला सा बना के चाय दे दी थी और गाजर का हलवा। और जब तक ये इनको भूख लगेगी ना दोबारा, तब तक ये चावल भी बन के तैयार हो जाएंगे। हीरो नहीं बने, तुम्हें एक्टिंग पहले शुरू कर दो। तो कट तो बोल। खिचड़ी के अंदर घी डलवाने के बाद हट जाओ यार, तूने एक कमी कर दी। बच्चों के लिए आलू के पराठे। हाँ, क्या कमी कर दी बताइए सरकार। राजू को खिचड़ी इतनी ज़्यादा पसंद है और फिर यही है कि पूरे दिन तो भूखे ही रहें और जब रात को आए ना तो बहुत ज़्यादा अब कैसे हो जाए। पहले तो मैंने इनको चाय दी मग भर के और एक आलू का पराठा दिया और गाजर का हलवा। माशाल्लाह से इन्होंने जल्दी जल्दी सारी चीज़ें खा ली। उसके बाद इन्हें दोबारा से आधा घंटा भी नहीं हुआ था, इनको दोबारा से भूख लग गई। और क्योंकि यही है कि मैंने कहा चलो चावल गरम गरम है खा लो। और शलजम के अचार माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हज़ीम होता है। तो खैर इनको इतना ज़्यादा दिल कर रहा था तो ये 10 मिनट बाद फिर आ गया पूछने कि शादी चावल बन गया या नहीं। मैंने कहा हाँ बन गया है, क्योंकि अब मुझे जोहा को भी बच्चों को भी मतलब फारिग करना था खाने से। और क्योंकि पराठे थे आलू के तो जल्दी ही देना था, तो जोहा के लिए मैं आलू के पराठे बना रही थी। मुख्तार ने और हमने चावल ही खाए थे। बस जोहा के लिए मैंने आलू के पराठे बना दिए थे। जो लोग उड़द की काली दाल की खिचड़ी और शलजम के अचार का टेस्ट जानते हो, मतलब कॉम्बिनेशन जानते होंगे, तो खैर उनके तो मुंह में पानी आ ही रहा होगा। और इसके साथ मैंने हरी धनिया की चटनी भी पीस ली थी और साथ साथ दूध भी गर्म हो रहा था। आज व्लॉग मैंने शाम से ही शुरू किया था, जब बच्चे आए थे ना, तो उसके बाद मैंने व्लॉग कुछ बनाया नहीं था क्योंकि कुछ करने लायक था ही नहीं मेरे पास। तो फिर उसके बाद मैं नमाज़ वगैरह से फारिग हुई और अब हो गया था दूसरा दिन। तो व्लॉग बहुत छोटा सा हुआ था क्योंकि मैंने शाम से स्टार्ट किया था, तो फिर मुझे दूसरा दिन का व्लॉग भी बनाना ही था। तो आज मैं बना रही थी, ये मेरे चूल्हे का ही कुकर है और जब बिल्कुल सर्दियों से चूल्हे उससे फारिग हो जाऊंगी, मैं चूल्हे पे खाना बनाना बंद कर दूंगी। उसके बाद ही इसको जमकर धुलाई होगी, जम के जब ही साफ़ होगा। क्योंकि रोज़ रोज़ अम्मा बेचारी साफ़ करती हैं, रोज़ रोज़ फिर काला हो जाए। तो मैंने उनसे कह दिया था अम्मा बस आप इसको वैसे ही वॉश कर दिया कीजिए, क्योंकि फिर ना राख से या रेते से इसे साफ़ करना पड़ता है। वैसे अब ये ना इस तरह का हो गया कि अगर हम इस पर हाथ फेरें या कुछ भी करें ना, ये कालस ना इसके अंदर बस गई। अब ना चाहे कितनी भी मेहनत कर लें ये साफ़ ही नहीं हो पाता। अगर कपड़े वगैरह पे रख भी जाए तो मैं डर के सोचूंगी कि कहीं काला ना हो जाए, लेकिन काला ही नहीं होता। बस नीचे से जो है ना, जहाँ से आँच लगती है, आग लगती है, सिर्फ वहीं से ये काला होता है। और इस साइड से काला तो हो चुका, लेकिन ये कालस ना इसकी उतरती नहीं। तो अब मैं बना रही थी आलू कीमा। और आलू कीमा चूल्हे पे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आज हमारा गैस फाइनली ठीक होने के लिए पहुंच गया। देखते हैं कैसा हो क्या आएगा ठीक राजू, क्योंकि उसके जैसा हम देख के आए थे ना, तो उसके जैसा बिल्कुल भी कहीं नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा चलो उसे ही ठीक करा लें। उसके जब से आया ना, वो जब से ठीक ही नहीं हुआ था। तो थोड़ी थोड़ी सी मैंने यहाँ से शरीर की सफाई कर ली थी और यहाँ इतना ज़्यादा ऑयल वगैरह हो रहा था, यहाँ से सब साफ़ करके मैंने अभी बच्चों को पराठे बना के दिए आलू के। और अब मैं खा लूँ खाना। आजकल तुम मिठाई के डब्बे क्यों ला रहे हैं? हैं वैसे ही तुम्हारे लिए ये तो खोल के दिखा। तुम्हें शिकायत थी ना कि मेरे लिए मिठाई नहीं लेकर मिठाई। भाई आँखों में साइकिल से गिर गया था। इसको क्या बोलते हैं इस वाले को? चमचम। जी कोई बात नहीं, इतनी सी चोट लग गई, क्या हो गया? खून चल रहा था सुबह। कोई हाँ अच्छा, ये तो मेरे हाल के सारा शीरा निकल रहा है इनका। हाँ ये वो करो भाई ने जल्दी। फाइनली गाइज अब इस ब्लॉग का एंड अब मैं यहीं करती हूँ। फिर होगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। फिर मिलते हैं किसी और ब्लॉग में। अल्लाह।